हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल माधवी सुबेन सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है बसियौरा शीतला माता पूजा के स्पेशल उपलक्ष्य में। तो आपके यहाँ तो मेरे हिसाब से नवरात्र का जो रामनवमी होता है उस टाइम पे होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ उस टाइम पे नहीं हो पाता है। कुछ कारण रहा होगा, बड़े बुजुर्ग मना की कि नहीं करना है, तो फिर हम लोग जो है ये जो चैत्र कृष्ण पक्ष की जो शीतला सप्तमी बसियौरा होती है उस दिन हमारे यहाँ पूजा होती है। तो बस उसी की तैयारी हो रही है, साफ़ सफाई सब कुछ उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं। तो पूरा सुबह से ही पूरा धोना धाना हो रहा था, पूरा घर वर छत वगैरह सब धुला गया, लेकिन वो सारा रिकॉर्डिंग हम लोगों ने नहीं किया। पता नहीं कैसे सारे ब्लॉगर्स पता है एक एक चीज़ का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। मेरे पास तो याद ही नहीं रहता, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता। कुछ कुछ भाभी जी को तो थोड़ा याद भी रहता है, वो कर लेती है। मुझसे तो अगर मुझे अकेले ब्लॉगिंग करनी हो तो शायद मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मेरे चैनल का एक्चुअल में नाम ना माधवी रेणु सिंह होना चाहिए, नॉट माधवी शुभेंद्र सिंह, क्योंकि मेरा आधा से ज़्यादा काम तो वो करती है। मैं तो बहुत कम काम करती हूँ, बहुत कम रिकॉर्डिंग करती हूँ और बहुत कम मुझे याद रहता, उनको ज़्यादातर याद रहता है। तो थैंक्स, स्पेशल थैंक्स फॉर भाभी जी, उनके लिए बहुत बड़ा थैंक्स है मेरी तरफ से। और आप लोग इंजॉय कीजिए मेरे इस ब्लॉग को और देखिए आपके यहाँ कैसे होता है, हमारे यहाँ कैसे होता है। पूरा रिचुअल हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये सप्तमी होती है ना, हाँ, शीतला सप्तमी, बसियौरा पूजा, जो भी कह लीजिए। हमारे रामनवमी को क्यों नहीं होती? बड़े बुजुर्ग कहते हैं सहता नहीं है। क्यों नहीं सहता है? सहना क्या होता है हम लोगों को नहीं पता है। बस जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं हम लोग वो करते हैं ना। हाँ। तो जड़ जड़ से सफाई होती है, बस वही हो रही है। सब कुछ साफ हो गया है, अब किचन रह गया है। अंतिम सफाई किचन है, छत धुलाई हो गया, पूरा घर धुलाई हो गया। बस फिर से पूरा घर पोछा जाएगा रात को ना, क्योंकि कल के दिन फिर झाड़ू पोछा नहीं होता ना। हाँ, कल झाड़ू नहीं लगेगा। सब लोग कहते हैं माता पूजा होने के बाद झाड़ू पोछा नहीं होगा। आप लोग यहाँ कैसे होता है बताइएगा। हाँ, कमेंट में कोई कमेंट नहीं करता ना, क्योंकि तुम छोटी सी ब्लॉगर हो। चलिए कोई नहीं, क्या कर सकते हैं हम लोग, तो बस कर ही सकते हैं ना, करने के लिए ना। हाँ चलो, क्या हुआ, हम लोग छोटे से बड़े बनेंगे। चलिए बने रहिए, देखिए और क्या क्या आगे होता है। पूजा हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। हाँ चलो, सफाई कर लो। अभी कभी होगा वो तो सफाई, वही बगल में चलो। अरे 4 बजे साढ़े 4 दो 6 बज रहा है। 6:30 बजे उसमें हाँ दूसरा है ना, बता रहे हैं कहाँ, बाहर ही होगा। तो ये गाइस ऐसे ही जड़ जड़ से हमारे यहाँ सफाई होती है पूरा दिन भर, रात भर। फिर रात को हम लोग 2-3 घंटे जो सोते हैं, फिर मॉर्निंग में उठ करके पूरा पूजा होता है। और वो कैसे होता है वो भी थोड़ा बहुत मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोग एंजॉय कीजिए। हेलो हेलो, क्या कर रही हो? गुलगुला, ठुकवा, पूरी, कराटा सल। हाँ, तो इसमें बनता है बसियौरा माता के पूजा में सब बासी बासी चढ़ता है, इसीलिए सब अभी अभी सान के रखा जा रहा है। फिर सुबह सुबह इसको फ्राई कर देंगे, फिर माता रानी को चढ़ा देंगे ना। सनो सनो लगे रहो। और बुआ जी आप क्यों आई हैं? पूजा देखने आई हैं। ये हमारी बुआ जी हैं, हमारे पिताजी की बहन जी, सबसे छोटी है ना।
चलिए लगे रहिए, सुबह सुबह मिलते हैं सब लोग। तो हे गाइस, इस समय बज रहे हैं सुबह के 2:30 और हम लोग उठ चुके हैं। भाभी पूजा की पूरी तैयारी कर रही हैं, सब माता रानी का सारा श्रृंगार कर रही हैं, तैयार कर रही हैं। और मैं यहाँ पे प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई में एक साइड में गुलगुला छन रहा है, दूसरी तरफ कुकर में दाल रखा हुआ है। तो दाल चावल और चौराई का, स्पेशली हमारे यहाँ चौराई का साग बनता है। ये सब बिना नमक का होता है, यही माता रानी को भोग लगता है। नमक नहीं पड़ता है माता रानी के भोग में हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसे होता है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से दाल बन जाएगा। चावल भी मैंने एक साइड में बिठा दिया है, ऊपर एक इंडक्शन है उस पर मैंने चावल बिठा दिया है। दाल एक साइड मैंने रख दिया है, दूसरे साइड हम गुलगुला, ठुकवा और रोट जो होता है, रोट हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो चीनी डाल के आटे का पूड़ी बनता है, इसलिए उसको रोट बोलते हैं। तो वो सब फ्राई होगा, तो अभी भाभी सब तैयारी कर लेंगी, तब आएंगी तो ठोका और पूड़ी बेलेंगी। उसके बाद जो है हम लोग छानेंगे। और ये हमारे यहाँ दरवाजे पे ठप्पा लगाया जाता है, जो कि भाभी लगाती हैं, वही पूजा ही करती हैं। तो ठप्पा भाभी लगा रही हैं और बाकी क्या क्या हो रहा है वो आपको देख ही रहे हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। हाँ, फास्ट मैया मोरी, ओ मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया, ओ मैया, भोजन कैसा बना है? बतलाइए। ठंडा हो गया है ना? हाँ, ठंडा होगा। आपको खाने में दुख तो ना होगा ना? हाँ, मुंह तो न जलेगा ना माँ आपका? हर हर महादेव, बोलो साचे दरबार की जय। माँ शेरा वाली की जय, शीतला भवानी की जय, विंध्याचल मैया की जय, पहाड़ों वाली की जय, जोता वाली की जय। तो हमारे यहाँ माता रानी का पूजा होने के बाद हम लोग धोख देते हैं माता रानी को, यानी कि उनको जय करते हैं। इस तरीके से जब आरती वारती भाभी कर लेती है तो सब लोग, पूरा परिवार हमारा एक एक करके आता है, धोख देता है माता रानी को। पहले मैंने दिया, उसके बाद फिर पीछे से भैया, ये बच्चे सब लोग आते हैं उठ करके सुबह। इस समय सुबह के बज रहे हैं लगभग 4:15। हम लोगों का पूजा ठीक 4 बजे हम लोगों ने कर लिया था। तो पैर वैर छूने के बाद फिर हम लोग जाते हैं, चौरा माता का मंदिर है एक हमारे यहाँ नीचे, वहाँ पूजा करने। ये है ड्योढ़ी, यानी कि मेन दरवाज़ा जो हमारा होता है, इस पे भी हमारे यहाँ पूजा होता है, हाथ का पंजा लगाया जाता है और इसका पूजा होना बहुत ज़रूरी होता है। सब लोग कहते हैं ड्योढ़ी ज़रूर पूजना चाहिए। और जो लोग माता माँ का पूजा करते हैं वो ड्योढ़ी नहीं लांघते, यानी कि हमारे यहाँ भाभी जी पूजा करती है तो वो आज के दिन घर से बाहर कहीं नहीं जाती हैं, नहीं जाना चाहिए। तो माता रानी की कृपा आप सब लोगों पे बनी रहे, हमारा पूरा परिवार सुखी रहे, साथ में आप लोगों का भी परिवार सुखी रहे। तो जय हो मैया शेरा वाली की। बाय बाय, टेक केयर और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। बाय।